साल 1973 वियतनाम युद्ध की धूल अभी थमी ही थी और दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे को चीरते हुए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के दो वैज्ञानिक विल रैंडा और बुर्क्स एक ऐसी मिशन की तैयारी कर रहे थे जो दुनिया को हिला दे। उनका टारगेट एक ऐसा द्वीप जिनका नाम अभी तक नक्शे में नहीं था। ये द्वीप प्रशांत महासागर के बीच छिपा हुआ था, जैसे प्रकृति ने इसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा हो। पुरानी कहानियां कहती थी कि इस द्वीप पर कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। विल रेंडा एक जुनूनी वैज्ञानिक जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी, मानता था कि उस आइलैंड पर एक मॉन्स्टर छिपा है। उसका जुनून इतना था कि वो किसी भी हालत में यह सच जानना चाहता था। उसका दोस्त ब्रुक्स एक जियोलिस्ट इस मिशन में उसका पूरा साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जो इस खतरनाक सफर के लिए तैयार थी। इस टीम में थी अमेरिकी सरकार की मदद, एक कड़क मिलिट्री यूनिट और कुछ सिविलियंस एक्सपर्ट। सरकार को एक यह साइंटिस्ट मिशन लगा, लेकिन रेंडा का असली मकसद था मॉन्स्टर का सच सामने लाना। मिलिट्री यूनिट को लीड कर रहे थे कर्नल पैकर्ड, एक ऐसा सैनिक जिसने युद्ध के मैदान में आग उगली थी। वियतनाम युद्ध के बाद उसकी टीम बिखर रही थी और ये मिशन उसके लिए एक नया मौका था। पैकर्ड के सैनिक हर मुश्किल में उसके साथ खड़े थे, लेकिन पैकर्ड का गुस्सा और उसका जिद्दी स्वभाव इस मिशन को और भी खतरनाक बनाने वाला था। टीम में एक और स्टार था, जेम्स। जेम्स वो इंसान था जो जंगल में बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ सकता था और उसकी ठंडी आंखें और शांत स्वभाव यह बता रहा था कि वो किसी भी खतरे को हैंडल कर सकता है। वो इस मिशन में पैसे के लिए शामिल हुआ, लेकिन उसकी स्किल इस टीम की जान थी। फिर थी मैसिन वीवर, जो एक फोटो जर्नलिस्ट थी जिसका कैमरा युद्ध के सबसे खतरनाक पलों को कैद कर चुका था। मैसन को मोनार्क की मंशा पे शक था। वो इस मिशन के पीछे का सच जानना चाहती थी। उसका कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता था, वो सच को उजागर करता था। टीम ने उड़ान भरी और उसके हेलीकॉप्टर ने उस रहस्यमय तूफान को पार किया जो उस द्वीप को दुनिया से अलग करता था। तूफान इतना खतरनाक था कि हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ा रहे थे और पायलट के पसीने छूट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले, उनके सामने खुला एक जादुई नजारा, हरे भरे जंगल, आसमान छूते पहाड़ और एक ऐसी हवा जो कह रही थी कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। रेंडा ने मिशन का पहला कदम बताया, सिस्मिक चार्ज ड्रॉप करना, ताकि द्वीप की जमीन के नीचे का राज खुल सके। हेलीकॉप्टर ने चार्ज गिराने शुरू किए। धूम धूम जमीन हिलने लगी और जंगल से एक डरावनी आवाज गूंजी। पायलट ने एक दूसरे की ओर देखा और कह रहे थे कि ये क्या था। तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे, एक विशाल का छाया उभरा और हवा में एक गर्जन गुजा। रो रो, जंगल का राजा जाग चुका था। जंगल से जो उभरा वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो था किंग कॉन्ग, 100 फीट लंबा, मसल से भरा, आंखों में आग लिए एक विशाल का गुरिल्ला। उसकी एक गर्जना से हेलीकॉप्टर की खिड़की कांप उठी और पायलट के चेहरे पे दहशत थी और मैसन का कैमरा थरथरा रहा था। कॉन्ग ने एक झटके में एक हेलीकॉप्टर को पकड़ा और उसे जमीन पर मार दिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना तोड़ देता है। पैकेट ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, हमला करो। मशीन गन की तड़तड़ाहट और मिसाइल की गूंज हवा में फैल गई। लेकिन कॉन्ग के लिए ये सब जैसे मच्छरों का हमला था। उसने एक एक करके हेलीकॉप्टर को जंगल में पटकना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम आसमान में आग के गोले बन रहे थे और टीम चीख रही थी। जेम्स, मैसन और कुछ लोग जंगल में क्रैश लैंड हुए, जबकि पैकेट और उसकी टीम द्वीप के दूसरे कोने में गिरे। जंगल में उतरते ही जेम्स ने कमान संभाली। उसकी आंखें हर पत्ते, हर छाया को स्कैन कर रही थी। मैसन ने अपने कैमरे से वो मंजर कैद किए, जलते हुए हेलीकॉप्टर, धुआं, जंगल की वो खामोशी जो तूफान से पहले की होती है। बुर्क्स और बाकी लोग डरे हुए थे, लेकिन जेम्स ने उन्हें हिम्मत दी, हमारे पास कम समय है, चलो रास्ता ढूंढते हैं। जंगल कोई मजाक नहीं था, हर कदम पर खतरा, जहरीले पौधे, अजीब चीखे और एहसास की कोई न कोई चीज उन्हें देख रही थी। मैसन ने जॉन से पूछा, क्या कॉन्ग फिर आएगा? जेम्स ने बोला, अगर वो चाहेगा तो हमें ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ पैकेट का खून खो रहा था। उसने अपने सैनिक को खो दिया था और उसका गुस्सा अब कॉन्ग पर केंद्रित था। सिल्विको ने उसे समझाने की कोशिश की, सर, शायद हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, वो इस द्वीप का हिस्सा है। लेकिन पैकेट का जवाब था, वो मॉन्स्टर है और मैं उसे खत्म करूंगा। जेम्स की टीम जंगल में भटक रही थी। तब उन्हें एक पुराना मंदिर जैसा स्ट्रक्चर मिला। वहाँ रहती थी ईवी जनजाति जो सदियों से इस आइलैंड पे थी। ईवी के लोग चुपचाप थे, लेकिन उसके चित्र और नक्शे बताते थे कि कॉन्ग उनका रक्षक था। तभी एक अजीब शख्स सामने आया, हैंक, एक अमेरिकी पायलट जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय से इस द्वीप पर फंसा हुआ था। हैंक ने बताया, कॉन्ग इस द्वीप का गार्ड है, वो इसे बचाता है उन शैतानों से जिन्हें मैं छिपकली कहता हूँ। छिपकली वो खौफनाक मॉन्स्टर थे जो जमीन के नीचे रहते थे, जैसे भूखे और बेरहम। हैंक ने चेतावनी दी, तुम्हारे सिस्मिक चार्ज ने उन्हें जगा दिया, अब ये द्वीप और भी खतरनाक हो गया है। हैंक की बातों ने सबके रोंगटे खड़ दिए। जेम्स ने पूछा, तो कॉन्ग हमें क्यों नहीं मार रहा है?
हैंक ने मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम उसके दुश्मन नहीं हो अभी तक, लेकिन अगर तुमने इस द्वीप को और भी नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जंगल में हर एक कदम एक इम्तिहान था। अचानक एक विशाल छिपकली सामने आया, 2 पैरों वाला सांप जैसा मॉन्स्टर जिसके दांत चाकू की तरह चमक रहे थे। जेम्स ने चिल्लाया, भागो। मेसन ने अपने कैमरे को पकड़े रखा और उसने वो खौफनाक मंजर कैद किया। जेम्स ने अपने राइफल से फायर किया और बाकी लोगों ने पत्थरों और डंडों से लड़ने की कोशिश की। आखिरकार हैंक ने पुराने हथियार से उस छिपकली को भगाया, लेकिन उसने चेतावनी दी, ये तो एक बच्चा था, असली वाला अभी बाकी है। दूसरी तरफ पैकर्ड अपनी टीम के साथ क्रैश साइट से हथियार इकट्ठा कर रहा था। उसका दिमाग बदले की आग में जल रहा था। स्लीवको ने फिर से कोशिश की, सर हमें निकलना चाहिए, ये जंग जीतने की नहीं है। लेकिन पैकर्ड ने उसे डांट दिया, मैं अपने सैनिक की मौत का बदला लूंगा। जेम्स की टीम और पैकर्ड की टीम आखिरकार जंगल में मिल गए, लेकिन यह मुलाकात तनाव से भरी थी। पैकर्ड ने रेंडा के सीस्मिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया ताकि कोंग को ललकारा जा सके। जेम्स ने मना किया, यह गलत है, कोंग इस द्वीप का रक्षक है। लेकिन पैकर्ड ने उसकी एक ना सुनी। तभी रेंडा ने अपना सबसे बड़ा राज खोला। उसने बताया कि मोनार्क को पहले से पता था कि इस द्वीप पे मॉन्स्टर है। उसका मिशन था इस प्राणियों को स्टडी करना ताकि दुनिया को इसके खतरे से बचाया जा सके। लेकिन रेंडा का जुनून उसे ले डूबा। एक छिपकली ने अचानक हमला किया और रेंडा उसकी चपेट में आ गया। उसकी चीख जंगल में गूंजी और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड पे थी। पैकर्ड ने अपना प्लान शुरू किया। उसने नेपाव बम का इस्तेमाल किया और कोंग को एक झील के पास फंसाया। बम ने चारों तरफ आग की दीवार बना दी। कोंग ने गर्जना की, लड़ने की कोशिश की, लेकिन आग की लपेटे ने उसे घेर लिया। वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पैकर्ड ने विजय मुस्कान बिखरी, ये तुम्हारा किंग। लेकिन तभी जमीन हिली, एक भयानक गर्जना गूंजी और जमीन फटते हुए एक विशाल छिपकली बाहर निकली। ये था विग वैन, छिपकलियों का राजा। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि कोंग भी उसके सामने छोटा लग रहा था। उसने पैकर्ड की टीम पर हमला किया और एक एक करके सभी सैनिक उसके चपेट में आने लगे। पैकर्ड ने आखिरी बार अपनी राइफल उठाई, लेकिन छिपकली ने उसे पलक झपकते ही निगल लिया। जेम्स, मेसन और हैंक अब अकेले थे। उन्हें पता चला कि एक रेस्क्यू बोट द्वीप की उत्तरी छोर पर उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वहां तक का रास्ता जंगल के खतरों से भरा था। विशाल मकड़ियां, उड़ने वाली राक्षसी प्राणी और छोटे छोटे छिपकली। मेसन ने जेम्स से कहा, हम ये नहीं कर सकते। जेम्स ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी कोंग होश में आया। उसकी गर्जना ने जंगल को हिला दिया, लेकिन इस बार उसने इंसानों पे हमला नहीं किया। मेसन ने उसकी आंखों में एक इंसानियत देखी। वो समझ गई कोंग सिर्फ अपने घर को बचा रहा है। अंतिम जंग का मंच तैयार था। कोंग और विग वैन छिपकली आमने सामने थे। कोंग ने अपनी विशाल मुट्ठी से उस छिपकली पर हमला किया, लेकिन वो मॉन्स्टर फुर्तीला था। उसने कोंग को जमीन पर पटक दिया। जेम्स और मेसन ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने जंगल में मिले हथियार का इस्तेमाल किया और उस छिपकली को डिस्ट्रैक्ट किया। मेसन ने एक बम फेंका और जेम्स ने अपनी राइफल से उसका ध्यान भटकाया। आखिर पल में कोंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने उस छिपकली का गला पकड़ा और एक जोरदार गर्जना के साथ उसकी जीभ खींचकर बाहर निकाल दी। छिपकली जमीन पर ढेर हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। कोंग ने जेम्स और मेसन को देखा, जैसे कह रहा हो, अब जाओ। छिपकली की मौत के बाद जेम्स और मेसन उत्तरी द्वीप पर पहुंचे और उस आइलैंड से निकल गए।